पे हो चाय वाले? एक चाय लगा। मैं? हाँ तू ही खड़ा है ना यहाँ ठेले पे, तू ही लगाएगा और कोई है ना? चल चाय लगा। अबे क्या देख रहा है? सूट बूट पहन के खुद को राजा महाराजा समझ रहा है क्या? यही काम है ना तेरा, चाय बनाता है ना, तो चाय बना। ऐसे क्या देख रहा है जैसे कुछ और ही बोल दिया मैंने? चल जल्दी कर, मुझे जाना है। टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं ये लोग। अबे वहाँ क्या देख रहा है? एक काम नहीं हो रहा देर से, तेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं लेट हो रही हूँ? तुम गरीब ना अपनी हरकतों से ही गरीब होते हो। तुम्हारा काम धंधा ऐसे चलता ही नहीं है और तुम ऐसे जीते और ऐसे मर जाते हो। कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ की। अबे चल जल्दी कर ले, 2 पैसे का काम ही कर लेना, बेवकूफ कहीं का। ठीक है, अब चलाइए मत, मैं लगा रहा हूँ चाय। हाँ जल्दी कर, टाइम वेस्ट कर रहा है एक तो मेरा। लीजिए मैम आपकी चाय। अबे जल्दी करना, पूरा दिन लगा दिया। छी, इतनी मीठी चाय। पागल है कि बीमार करना चाहता है मेरे को? अबे डाइटिंग कॉन्शियस हूँ मैं। क्या करना चाहता है तू? एक काम बोला है वो भी ठीक से आता नहीं है क्या? दुकान ही की खोल रखी है, बेवकूफ कहीं का। अबे तुम जैसे लोगों से ना कोई काम नहीं होने वाला है। तुम गरीबी में पैदा होते और वहीं मर जाते। तुम्हारी लाइफ का ना कोई मोटिव नहीं है और इसीलिए ना तुम यहाँ है और मैं यहाँ। पूरा मूड खराब कर दिया, टेस्ट खराब कर दिया। अब जिस काम से जा रही हूँ ना वो भी खराब ही होएगा। अबे तेरे को पता है मेरा कितना बड़ा लॉस होगा? कितनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तेरी औकात तो है, तू वहां तक पहुंच नहीं सकता। अरे मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, तेरा और मेरा लेवल तो बहुत दूर का है। तू ये गरीब चाय का ठेला लगाते हो, तुम हमारे लेवल पे ना आ ही नहीं सकते हो। भगवान ने ना एकदम सही किया तुम्हारे साथ, इस लेवल पे रखा है। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि तुम लोग ना गरीबी के लिए पैदा हुए और यही मर जाओगे। और पता ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमारी सेवा। इसी के लिए पैदा हुए तो तुम्हारी जिंदगी का यही मोटिव है कि तुम सेवा करो, यही गुलामी करते रहो और यही गुलामी कर करके मर जाओ। और तुम्हारी औकात पता है क्या है? यही रहोगे पूरी जिंदगी और इसी सड़क पे धूप में कहीं किनारे पे ना सड़ के मर जाओगे। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये है तुम्हारी वैल्यू। ना हमारे लेवल पे आ पाओगे और ना ही तुम्हारी औकात है। तो ये कोशिश मत कर, जो काम कर रहा है ना वो ढंग से कर ले, वरना तेरी औकात तो यही करेगा तू, बेवकूफ कहीं का। सुनिए मैम, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, ठीक है? अगर आपको चाय पसंद नहीं आई है तो ये बात आप सीधे सीधे भी बोल सकती हैं, लेकिन इस तरह से औकात की बातें करना, गरीब को नीचा दिखाना, ये सब स्टैंडर्ड बड़ी कंपनी, ये सब बातें क्यों कर रही हैं? हाँ माना कि आप बहुत प्रिविलेज हैं कि आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं, आपके माँ बाप ने आपको दी है अच्छी एजुकेशन, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए इस बात के लिए, क्योंकि हर किसी को ऐसी लाइफ नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान यहाँ सड़क पे खड़े होके, चाहे ठेले पे ही सही, लेकिन मेहनत कर रहा है, 2 रोटी कमा रहा है, चाहे चाय बेचकर ही सही, आप उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, उसको नीचा नहीं दिखा सकती हैं। माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं, और अगर आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगी, लोगों को नीचा दिखाएंगी, तो ऐसे आप अपने माँ बाप के संस्कारों को दर्शाएंगी। और जो आप शब्द बोल रही है ना, उसकी वजह से और किसी को नहीं, आपके माँ बाप को बुरा भला बोला जाएगा, उनके बारे में बोला जाएगा कि उन्होंने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के खातिर इस तरह के वर्ड्स मत यूज करिए और दूसरों को नीचा मत दिखाइए। फोकस ऑन योर लाइफ, डोंट स्पॉइल अदर्स। अबे चुप रह, बकवास करे जा रहा है कि 4 इंग्लिश की शब्द सीख ले, खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है क्या तू? और क्या बोल रहा है? मेरे माँ बाप के लिए बोल रहा है? अबे तेरे जैसे लोगों को ना 36 बार खरीद लूं मैं, वो भी खड़े खड़े। तेरी औकात क्या है बे? जानता किसके लिए बोल रहा है? मैं हूँ कौन? मेरा पैसा देख लेगा ना, वहीं खड़े खड़े बिक जाएगा तू। बकवास कर रहा है इतनी देर से, और अगर तूने एक शब्द भी ज्यादा बोला ना, यही चप्पल उतार के ना तेरे मुंह पे मार दूंगी। बकवास कर रहा है इतनी देर से। रुकिए, जागा रही हैं, चाय के पैसे कौन देगा? अबे इतनी घटिया सी चाय के लिए तेरे को 1 रुपया ना दूं मैं? पैसे मांग रहा है मुझसे? अबे अपनी औकात तो देख ले, कोई काम धंधा तो आता नहीं है, एक काम कर रहा है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। दोबारा पैसे मत मांग लियो, यही थप्पड़ बजा के जाऊंगी। देखिए सुनिए, पैसे आपको देने पड़ेंगे और बिना पैसे दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, समझे? पैसे दीजिए। नहीं दूंगी पैसे, और ज्यादा बकवास करी ना, यही भीड़ इकट्ठा करके ऐसी चप्पलें बजवाऊंगी ना, याद रखेगा पूरी जिंदगी, बेवकूफ कहीं का। ले ले पैसे, जा रही हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। क्या हुआ भैया जी? वो जो दीदी गई है अभी, वो बड़ा चिल्ला रही थी दुकान पे खड़े होके, कोई बात हो गई है क्या?
नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अमीरजादी थी ना, अब आपको पता ही है अमीर घरों की लड़कियों का थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, पर मैंने हैंडल कर लिया था, डोंट वरी। आपने अपना पूजा पाठ अच्छे से कर लिया? हाँ हाँ भैया जी, अच्छे से हमारा पाठ हो गया। बाकी हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वो कहा है ना, हमारी वजह से आपको बदतमीजी सहनी पड़ी। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेरे को आपका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बैठे बिठाए पुण्य कमा लिया। बताइए कैसे? अब आप अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी, आपको दुकान की टेंशन नहीं लेनी पड़ी क्योंकि दुकान मैंने संभाल ली। तो भगवान अगर ये देखेंगे तो आपके पाठ का थोड़ा सा फल मुझे भी तो दे देंगे, हाँ? तो टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया है, दुकान मैंने अच्छे से संभाली है। अच्छा दीदी, वो जो उन दीदी के पैसे हैं ना, उन्होंने ऑनलाइन करे थे चाय के, तो मैं आपको बाद में दे दूंगा ऑफिस में, है? ठीक है, आप बाद में दे देना, हम आपके लिए चाय लगा देते हैं। नहीं नहीं दीदी, आज ना चाय ऑफिस में ही पीऊंगा, तो एक काम करना, थोड़ी देर में चाय मेरे ऑफिस में ही भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, हम ऑफिस में लेके आ जाएंगे। ठीक है दीदी, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं चलता हूँ फिर ऑफिस। हाँ, हिसाब किताब मैं सब ऑफिस में ही कर लूंगा आपका। जी जी भैया। चलिए ठीक है, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं ऑफिस में मिलता हूँ आपसे। हाँ, आ जाइए। अरे भले आदमी। अरे ये फोन तो भैया जी का है, शायद वो दुकान पे रख के भूल गए। अरे बाप रे, वो तो चले भी गए। बहुत महंगा फोन है। एक काम करते हैं, पहले फोन दे आते हैं, पर दुकान को ऐसा छोड़ के कैसे जाएं? 5 मिनट की तो बात है, पहले फोन दे आते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, फोन आएंगे। आप? अरे आप इस कंपनी में, इतने बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। कैसे आना हुआ आप इंटरव्यू के लिए आई हैं इस कंपनी में? जी सब मैं इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी। पर आप इतने बड़े लोग, जैसा आप बता रहे थे वहाँ चाय की रेडी पे, आपका इतना स्टैंडर्ड हाई है, आप इस कंपनी में इंटरव्यू कैसे देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस कंपनी से भी बड़े हैं। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अनजाने में हो गया, गर्मी थी ना इसलिए सर पे चढ़ गई होगी, इसलिए अनाप शनाप बक दिया। आई डिडंट मीन दैट एट ऑल, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, ये आपका टोन कुछ अलग हो गया है। मुझे वो वाला टोन देखना है जो बदतमीजी से आप बात कर रहे थे ना चाय की रेडी पे, तू तड़ाक कर रहे थे, तेरे चाटा मारूंगी, तेरे जूते उतार के मारूंगी, वो वाली लैंग्वेज मुझे सुननी है। प्लीज वो सुनाइए ना, ये वाला प्रोफेशनल साइड नहीं चाहिए मुझे, प्लीज ना प्लीज। देखिए सर, अनजाने में हो गया, मीन करके नहीं बोला था, गुस्सा आ गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक निकलेंगे, वरना मैं तो आपसे तू करके भी बात नहीं करती। मैंने तो बहुत कुछ साथ ही गलत बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज। देखिए यहाँ पर ना एक्टिंग का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जॉब इंटरव्यू हो रहा है। आप एक्टर बहुत अच्छी हैं, तो मुंबई जाइए ना। आपकी जो दो साइड्स है कितनी डिफरेंट है। एक तरफ जब आप बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सड़क से उठ के कोई लड़की आई है जिसने एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं ली है, और दूसरी तरफ मुझसे इतना प्रोफेशनली एक लड़की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी होगी। ना, जब तक आप मुझसे उस टोन में बात नहीं करेंगी, मैं आपसे आगे बात नहीं करूँगा। चिल्ला के दिखाइए मुझे। सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, वो गुस्से में हो गया था, मुझे नहीं पता था कि आप चाय वाले नहीं हैं, वरना मैं तो नहीं करती आपसे बात। प्लीज़ मुझे माफ़ कर। भैया जी। दीदी आप हैं? हाँ, वो आप ये अपना फोन शायद दुकान पे छोड़ आए थे, शायद भूल गए थे, तो हमने सोचा जरूरी फोन आ सकता है आपका, इतने बड़े आदमी हो, तो भागकर दे आती हूँ, इसलिए आ गई। ये लीजिए। दीदी आप अपनी चाय की रेडी छोड़कर स्पेशली ऑफिस में मेरा फ़ोन वापस करने के लिए आए हो? हाँ भैया जी, वो हमने सोचा ना बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आता रहता है आपको, तो दे आते हैं। कोई इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बताओ, इसका मतलब एक चाय वाली के भी उसूल होते हैं। लेकिन दीदी आपको पता है, कुछ ऐसे पढ़े लिखे गवार होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं होते हैं। वैसे एक बात बताइए दीदी, आप चाहती तो इस फ़ोन को अपने पास भी रख सकती थी, और अगर आप इसको बेच देती तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती, कम से कम 1-1.5 लाख का बिकता। हो सकता है आपको कुछ दिन चाय की रेडी पर भी बैठना नहीं पड़ता। आपने उसको बेचने के बारे में नहीं सोचा? हम कैसे आपका ये फ़ोन रख सकते हैं? ये फ़ोन तो आपका है ना, और वैसे भी हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। ये फ़ोन आपकी मेहनत की कमाई का है, आपने ये फ़ोन खरीदा है,
हमारे माँ बाप ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि किसी का हक मार लो या किसी की खोई चीज रख लो अपने पास। माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि अगर किसी का खोया सामान है तो उसको वापस दे दो, बदले में हमें दुआ ही मिलती है। और हमारा भी मन नहीं माना फोन रखने के लिए, हम कैसे कर सकते हैं? देख लो दीदी, एक चाय वाली के अंदर इतनी ईमानदारी है कि वो मेरा 1 लाख रुपए का फ़ोन एज इट इज़ वापस देने आ गई। और दीदी इनको देखिए, पहचान रही होंगी आप इनको, ये वही कस्टमर हैं जो थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रही थी, और ये चाय के पैसे बिना दिए वहाँ से भाग गई थी। उस टाइम मैंने आपसे बात झूठ बोली थी क्योंकि मुझे इनको सबक सिखाना था, इसलिए जानबूझकर ये फ़ोन मैंने आपकी दुकान पर छोड़ा ताकि आप इस फ़ोन को मुझे वापस करना है और मैं इन मैडम को ये बात बता सकूँ कि दुनिया में कितने ईमानदार और अच्छे दिल के लोग हैं। कर सकती हैं आप ऐसा काम? बताइए, आपने एजुकेशन तो ले ली, डिग्रीज भी ले ली, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं कि आप ईमानदारी से किसी का पैसा चुका सकते हैं, किसी का पैसा वापस कर सकते हैं, किसी की कोई चीज़ वापस कर सकते हैं, वो भी अपना काम छोड़ के? अरे आपने तो चाय के पैसे नहीं दिए इनके, और उसके ऊपर से आप इनको उल्टा सीधा बोल रही हैं। हाँ, मैं रेडी पर था उस टाइम, मैं चाय वाला नहीं हूँ, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं उनकी हेल्प कर रहा था इंसानियत के नाते, क्योंकि वो दीदी बहुत अच्छी हैं। और आपको कोई हक नहीं है किसी भी ठेले वाले को नीचा दिखाने का, उनको उल्टा सीधा बोलने का, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रही हैं आज की डेट में, चाहे वो चाय की टपरी ही है। लेकिन आप जॉब इंटरव्यू के लिए घूम रही हैं, इसका मतलब आपको पैसों की ज़रूरत है। और एम्प्लॉय तो फिर एक नौकर ही होता है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो बताइए, हैसियत से भले ही आप इनसे बड़ी हों, लेकिन दिल से ये दीदी आपसे बहुत बड़ी है, कोई कंपैरिजन नहीं है आपका जो आप इनको नीचा दिखा रही थी। अब आप मुझे बताइए मिस ज्योति, ये सब जानने के बाद क्या आपको जॉब पर रखना चाहिए? जॉब पर रखना छोड़िए, आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। देखिए सर, मुझसे जो भी हुआ है ना, मैं मानती हूँ बहुत गलत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा उल्टा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। चाहे आप होते या फिर यही क्यों ना होती, मुझे किसी के प्रोफेशन के ऊपर इतना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बट आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप चाहते हैं ना, मैं आपकी खुशी के लिए इनसे माफ़ी मांग लूँगी, बट ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले लो, अगर आप चाहते हो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मांगिए। यस सर। देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप बोल दिया। अब गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी हक है बोलने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो तो सर थे इसलिए मैंने इतना बोल दिया। अगर आप भी होते तो शायद मेरा घमंड मुझसे ऐसी बातें करवाता। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती करी है, आपकी काम की बेइज्जती करी है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई रियली मीन इट। रुकिए, बात पैसे की नहीं थी, बात आपको आपकी गलती का एहसास कराने की थी और ये समझाने की थी कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। भगवान ने हर इंसान को ना बराबर बना के भेजा है, लेकिन हम इंसान ये पैसों का, जात पात का भेदभाव करके एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कंपनी में इस तरह के लोग कभी ना आए जो इस तरह से लोगों को नीचा दिखाएं, स्पेशली उन लोगों को जो दिल के अच्छे हैं। और एक बात और, ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि इंसान की इज्जत उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा व्यवहार आप करेंगे, दुनिया वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगी। वरना कितने ही बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओ, कुछ बन जाओ, लोग पीठ पीछे खराब ही बोलेंगे आपके लिए, अगर आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। समझी? दीदी ले ले फिर इनका इंटरव्यू, कर दे माफ़। कर दीजिए माफ़, पहली और आखिरी गलती समझ के कर दीजिए माफ़। और रही बात भैया जी की, तो वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। अगर वो एक चाय वाले के लिए इतना सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। अगर आप इनकी कंपनी में काम करेंगी ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगी। कर दीजिए माफ़, ले लीजिए इनका इंटरव्यू। ठीक है दीदी, आपके कहने पर इनका इंटरव्यू लेता हूँ आज, ताकि इनको भी पता चले कि इस ऑफिस में आपकी कितनी वैल्यू है। और आइंदा से अगर कोई इस तरह से बदतमीजी करे ना आपके साथ, तो सीधा मुझे बताना। मैं ऐसे पढ़े लिखे गवारों को ठीक करना अच्छे से जानता हूँ। ठीक है दीदी? अच्छा दीदी, बाय द वे आप फ़ोन तो ले आए लेकिन चाय नहीं लेकर आई हैं, तो एक काम करिए, बढ़िया सी कटिंग चाय लाइए। इन मैडम को भी पता लगना चाहिए कि आप अच्छी चाय बनाती हैं, ख़राब नहीं। वो तो चाय मैंने दी थी ना, तो शायद उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया चाय लाना। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कम